हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और जिस वीडियो का सबको इंतजार था, सॉलिड मैकेनिक्स में 2025 का पेपर सॉल्यूशन, वो आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को आपके जितने भी अनऑफिशियल डिवीजन ग्रुप्स होंगे, दोस्त होंगे, उनको सबको शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का उनको बेनिफिट हो सके। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मई 2025 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर टू दिसंबर। तो इसमें क्या दिया था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड of 2 kilonewton per meter and length of span is 3 meter for cantilever and second simply supported beam. The beam resists bending moment about neutral horizontal axis. इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड यूडीएल दिया है। तो सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के लिए, कैंटिलीवर के लिए अलग से मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/2। देन सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, इसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है WL²/8 मोमेंट का फॉर्मूला। तो अपना फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्रेस का, बेंडिंग ट्रेस का, My/I। तो यहाँ पे मोमेंट आपको मिलेगा कैंटिलीवर के लिए, कैंटिलीवर के लिए क्या आएगा WL²/2, और आपका सिंपली सपोर्ट के लिए आएगा WL²/8। Y बार और I आपको C सेक्शन से मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप दो अप्रोच यूज कर सकते हो। एक अपना इसको नंबर 1 बॉक्स, इसको नंबर 2 बॉक्स, इसको नंबर 3 बॉक्स, इस प्रकार से। या फिर शॉर्टकट अप्रोच भी है। मैंने अगर यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। कितने का रेक्टेंगल बन गया? ये 120 बाय 120 का रेक्टेंगल बन गया। लेकिन मुझे बस सी शेप का ही चाहिए था, तो मैं इस पार्ट को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो ये कितना है 25 है, तो 120 में से 25 गया तो 95 बचेगा। तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन होगा 95 इंटू 100। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने मेंशन करके दिखाया है। तो क्या करना है, बस आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला आसान होता है, आई का BD³/12 होता है। तो जो एक्सटर्नल है उसमें से आपको इंटरनल वाला माइनस कर देना, बस इतना ही। तो क्या आएगा फिर BD³ मतलब 120 इंटू 150³/12 माइनस 95 इंटू 100³/12। तो इस प्रकार से होगा कुछ वो। Ymax जब भी सिमेट्रिकल फिगर होता है तो Ymax क्या होता है आपका, टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 होता है। तो टोटल हाइट है आपका 100 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 150 डिवाइड बाय 2, 75 हो गया Ymax दैट इज Y बार। और I क्या हो गया BD³/12 माइनस स्मॉल BD³ मतलब जो छोटा आपका रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन कैसे निकाला है, 120 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया 25। तो इस प्रकार से डायरेक्टली वन लाइन में ही आपका आंसर मिलेगा। तो जब भी सिमेट्रिकल फिगर आएगी तो आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम और कैलकुलेशन कम समय में हो जाएगा। देन आपको बोला है लेंथ दिया है, तो लेंथ को और यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं अपने नॉर्मल फॉर्म में, दैट इज mm में, और किलो न्यूटन पर मीटर है। सो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ एंड साथ ही साथ मीटर का mm में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ कैंसिल होते हैं। इसका मतलब क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर जो होता है वही न्यूटन पर mm होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको, ट्रेस पूछा है। कैंटिलीवर के लिए क्या होगा और सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मोमेंट निकालना होगा। तो कैंटिलीवर के लिए मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/2। तो वहां से आपको मिलेगा मोमेंट, एंड मोमेंट मिलने के बाद अपना एक ही फॉर्मूला है सिग्मा मैक्स का My/I। मोमेंट आपको पता है, Y आपको पता है, 75 I आपको पता है, तो बस कैलकुलेशन करना था, हो गया आंसर। देन सिमिलरली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी सिमिलरली आपको बस वैल्यू पुट कर देना था। तो इस प्रकार से आएगा सिंपली सपोर्टेड का, जिसमें मोमेंट का फॉर्मूला होगा WL²/8। तो यहाँ से मोमेंट मिल गया। देन सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू M इंटू Imax/I, वहां से आपको मिलेगा सिग्मा मैक्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ध्यान रखना है, बेंडिंग स्ट्रेस में बस एक फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू My/I। Y और I आपको मिलते हैं फिगर से। आपका जो भी C सेक्शन हो सकता है, I सेक्शन हो सकता है, T सेक्शन हो सकता है, जो भी सेक्शन होगा उस हिसाब से। देन आपको मोमेंट के लिए 4 अलग अलग कंडीशन होती है। सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड तो WL/4 लेना है। सिंपली सपोर्टेड विथ UDL तो WL²/8 लेना है।
कैंटिलीवर विथ यूडीएल तो WL² लेना है, और कैंटिलीवर विथ पॉइंट फ्लोट तो W इंटू एल लेना है। तो ये 4 कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको कोर्सेज में अपने लाइव लेक्चर के थ्रू। देन आगे है अ बीम ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन। जब भी सिमेट्रिकल फिगर होता है तो अपना काम सिंपल हो जाता है। 200 into 400 mm in size. The thickness of the flange is 20 mm and wave is 15 mm. So thickness, ये जो टॉप फ्लैंज है, ये जो बॉटम फ्लैंज है, सिमेट्रिकल है, दोनों सेम रहेंगे। दोनों का थिकनेस है 20 होगा, बेस 200 है, हाइट कितना है 400 है टोटल। वेब का दिया है थिकनेस 15, तो ये हो गया वेब का थिकनेस 15। एंड यहाँ पे 400 टोटल है, 20 का है, 20 का है, तो बीच में रह गया 360। कैरिंग ए मैक्सिमम शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आप इसको V से डिनोट कर सकते हो या फिर S से डिनोट कर सकते हो, वो है आपका 80 किलो न्यूटन। फाइंड द शेयर स्ट्रेस वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस ABCDE एंड F। आल्सो ड्रॉ ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल है तो टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 करो, y बार मिलेगा। देन I की वैल्यू निकालनी है तो वापस शॉर्टकट यूज कर सकते हो, यहाँ से डॉटेड लाइन, यहाँ से डॉटेड लाइन अपने ड्रॉ कर ली तो आपको एक पूरा रेक्टेंगल मिलेगा 200 into 400 का। एंड उसमें से ये जो बीच वाला पार्ट है वेब माइनस करना है बेस में से, तो 200 में से 15 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 185 बेस बचेगा, और हाइट है वेब का दैट इज 360। तो शॉर्टकट मेथड से भी आप तुरंत निकाल सकते हो अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो इस प्रकार से। देखो यहाँ पे भी दिया है 80 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, y बार टोटल हाइट डिवाइड बाय 2, I इज इक्वल टू BD³ डिवाइड बाय 12, मतलब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। इंटरनल कितना होगा, बस वेव वाला माइनस करना है बेस से, 200 में से वेव वाला माइनस करो 15, 185 बच गया, और हाइट कितना है उसका 360 है। यहाँ पे ध्यान देना है 400 नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका I। अब I मिलने के बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है शेयर स्ट्रेस का, टाउ इज इक्वल टू VA y बार अपॉन IB। तो इसमें क्या होता है आपका टॉप का जो शेयर फोर्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है, टाउ A या फिर टाउ 1, ये 0 होगा। देन आपको B के लिए निकालना है। अब जब भी आपने y बार निकाला उसके बाद आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला डायमेंशन, ऊपर वाला डायग्राम निकालना है, फिगर निकालना है। तो एसिमेट्रिकल होने के कारण न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी 200 रहेगा, ऊपर भी 200 रहेगा, उसमें से 20 गए तो रिमेनिंग बच गया 180। अब इसके बाद क्या करना है आपको, टाउ B के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या है फॉर्मूला VA y बार, VA y बार अपॉन IB। तो किस प्रकार से आएगा, V तो कॉमन है सबके लिए, कितना है V है आपका 80 into 10⁻3। अब एरिया किसका निकालना है आपको, एरिया किसका निकालना है, तो एरिया आपको यहाँ पे निकालना है, इस पार्ट का एरिया। तो कितना आएगा इस पार्ट का एरिया 200 into 20 आएगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो बॉटम का पूरा लेंगे 180 प्लस 20 का हाफ लेंगे तो 20/2, तो ये हो जाएगा आपका 190। तो इसको I और बेस कितना है, बेस है आपका 200, तो इसको सिंप्लीफाई करो आपको मिल जाएगा 0.875। अब टाउ C कैसे निकालना है, टाउ C के लिए शॉर्टकट होता है, क्या शॉर्टकट होता है, जो टाउ B निकाला है आपने इनटू उसका थिकनेस B डिवाइड बाय नया थिकनेस कैपिटल B। तो टाउ B कितना है, टाउ B चाहिए था यहाँ पे, टाउ B कितना है 0.875, उसका थिकनेस कितना है 200 डिवाइड बाय न्यू थिकनेस कितना है, न्यू थिकनेस मतलब नीचे वाले बॉक्स का थिकनेस दैट इज 15। तो टाउ C मिल गया। देन टाउ न्यूट्रल निकालना है, तो टाउ न्यूट्रल के लिए क्या करना होता है कि दोनों बॉक्स कंसीडर करने होते हैं, मतलब V तो सेम रहेगा लेकिन एरिया दोनों का अलग है, और साथ ही साथ आपका y बार भी अलग है। तो पहला जो आपने निकाला था 220 और ये 190, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, 220 190 प्लस दूसरे बॉक्स का एरिया 15 into 180 और उसका सेंटर दैट इज 180/2 मतलब 90 डिवाइड बाय I और B, ये 15 आएगा, बेस वाला 15। इस प्रकार से आपको टाउ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। अब ये सिमेट्रिकल फिगर है तो जैसा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वैसे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो ये सेम रहेगा, टाउ B और टाउ E कहा गया, टाउ B और टाउ E सेम रहेगा, टाउ C और टाउ D सेम रहेगा, टाउ A और टाउ EF सेम रहेगा। और इस प्रकार से आपको निकालनी है क्या, इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब ये आई शेप होगा सिमेट्रिकल में तो इसी प्रकार से डायग्राम होगा, बस यहाँ पे वैल्यू आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा है, लेकिन टाउ A टाउ B टाउ C टाउ न्यूट्रल के आपको वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन। A horizontal steel girder having
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड। तो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए दो ही रिएक्शन होते हैं। देन इट कैरीज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर द लोड सी एंड डी। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट के लिए आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। ई दिया है 200 GPa, आई दिया है 160 × 10⁶ mm पावर 4। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं जिसमें दो ही लोड होते हैं। यहाँ पे 48 आता है, कभी कभी 64 आता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको बस कि फिगर में आपको जो डायमेंशन है किलो न्यूटन और मीटर डिस्टेंस में है, लेकिन अगर आप ई देखेंगे तो जीपीए में दिया है और एमएम में दिया है, तो ये सारे सेम होने चाहिए। यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर है तो यहाँ पे भी किलो न्यूटन मीटर होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू 200 GPa है, तो जी मतलब जीनियस नहीं, जी मतलब 10⁹ गीगा पास्कल, सो 10⁹ लिखना है। अब न्यूटन हो गया वो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन को किलो में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन में, तो 10⁻³ कम कर दो, तो 200 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका ई। अब आई का देखते हैं, 160 × 10⁶ mm पावर 4 है, लेकिन आपको चाहिए मीटर में, तो mm टू मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे पावर 4 होने के कारण 10⁻³ का पावर भी 4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आता है 160 × 10⁻6 मीटर पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इस सपोर्ट को रिमूव करना है, इस सपोर्ट को रिमूव करना है और रिएक्शन अप्लाई करना है। रिएक्शन क्या होगा, आरबी और आर ए। क्या होगा रिएक्शन, आरबी और आर ए। अब रिएक्शन अप्लाई करने के बाद आपको निकालना है रिएक्शंस। तो मोमेंट एट ए पॉइंट लेना है। मोमेंट कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। इन शॉर्ट, एक साइड जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू दूसरे साइड जाने वाले फोर्सेस। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से लेता हूँ, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट पे लेना है, तो ये जाएगा आपका क्लॉकवाइज में। ए पॉइंट पे अगर लेना है तो ए क्लॉकवाइज होगा, ए क्लॉकवाइज होगा, ए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज वाले एक डायरेक्शन में मोमेंट मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका है 12 और उसका डिस्टेंस कहाँ से, ए पॉइंट से 3 है, तो 12 × 3 आ गया। देन 8 × डी पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस 3 + 6.5 दैट इज 9.5। और आरबी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए दूसरे साइड को उसको भेज दिया, तो आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस आएगा 14। तो यहाँ से आरबी मिल गया 8। देन समेशन एफ वाई करो। समेशन एफ वाई क्या होता है, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। इस फिगर में देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन है, आर ए और आरबी है। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से, 12 + 8 है। सिंप्लीफाई करो, आर ए इज इक्वल टू आएगा 12 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेप जो उसमें आपको मोमेंट लेना है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका मोमेंट का, ई आई d²y/dx² इज इक्वल टू mxx। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी आप, यहाँ पे आपको करना है एक लास्ट वाले मेंबर में एक लेना है आपको एक्सिस, जिसे नाम देंगे आप xx, और उसका डिस्टेंस होगा ए पॉइंट से कितना, x। ए पॉइंट से डिस्टेंस होगा इसका x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मोमेंट लेंगे लेफ्ट साइड में देखना है, तो आर ए इंटू आएगा x, एक ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव लेंगे, या फिर अपवर्ड वाली पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाली नेगेटिव, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। सो 12 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या आएगा, x में से पहला डिस्टेंस माइनस करो, तो 12 × x-3 आएगा, और 8 × x में से a to d डिस्टेंस माइनस करो, दैट इज 9.5। तो आपका इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा EI d²y/dx² इज इक्वल टू RA × x -12 × x-3 एंड -8 × x-9.5। अब इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तब एक d/dx कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आएगा EI dy/dx, RA की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दैट इज 12, x का इंटीग्रेशन x²/2, x-3 का इंटीग्रेशन आएगा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और आगे भी 8 × ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, ई आई डिवाइड बाई डी एक्स 12 डिवाइड बाई 2 6 एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिखा है। और C1 क्या है, C1 है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब वापस इसको IBS करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है। अब इसे जो है, इसे ई आई डिवाइड बाई डी एक्स को कहते हैं स्लोप इक्वेशन। आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा जब आप इसको वापस इंटीग्रेशन करोगे, तो इस प्रकार से आपका आएगा। नेक्स्ट पार्ट ई आई वाई, यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई आई वाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 C1 का इंटीग्रेशन C1 एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 माइनस 6 ब्रैकेट क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 4 ब्रैकेट क्यूब डिवाइड बाई 3। अब यहां तक होने के बाद आपको कंडीशन अप्लाई करना है। फर्स्ट कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। ये सारे एग्जाम्पल के लिए कॉमन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और C2 इज इक्वल टू 0। फिर चाहे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो, फिर चाहे आपका कैंटिलीवर बीम हो। कैंटिलीवर के लिए सेकंड कंडीशन अलग होती है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड के लिए सेकंड कंडीशन जो होती है x इज इक्वल टू 14, 14 मतलब टोटल बीम का लेंथ कितना है, 14 दिया है, तो यहाँ पे उतना लेने का जितना दिया है उतना। तो वहां से आपको y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, वहां से आपको मिलेगा c। और यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाती है अराउंड -193.178। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, वैसे मैंने किया है लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। तो क्या करना है आपको, ई आई वाई की इक्वेशन में x की वैल्यू 14 पुट करना है, तो आपको आंसर मिलेगा इस प्रकार से। देन आपको पूछा है कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर लोड C, तो C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा है, तो A पॉइंट से C तक का डिस्टेंस है 3, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे आप ई आई वाई की इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, तो वो होगा कुछ इस प्रकार से। वैल्यू पुट करते जाना है बस आपको। डिफ्लेक्शन अंडर लोड C x इज इक्वल टू 3, तो ई आई वाई सी 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस C1 की वैल्यू -193.178 इंटू 3। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 ही हो रहा है, तो निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है। देन सिमिलरली फॉर, अब यहाँ पे ई आई से डिवाइड करना है, इसका आंसर होता है -25 राइट साइड का डिवाइड बाई ई आई। ई कन्वर्ट किया है अपन किलोमीटर मीटर में, आई को कन्वर्ट किया मीटर में, तो यहाँ पे डिवाइड करो, आपका आंसर मिलेगा मीटर में -0.016 मीटर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mm में बन जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अंडर लोड D के लिए A से D का डिस्टेंस है टोटल 9.5, तो 9.5 वैल्यू पुट करो। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप इसको सिमिलर इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो 9.5 की वैल्यू पुट करने तक, मतलब यहाँ तक आपको सॉल्व करना है क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपको मिलेगा YD का आंसर -0.022 मीटर या फिर 22.10 माइनस में mm। तो ये था आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, जनरली अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन लास्ट एग्जाम में पूछा था जहाँ पे ट्रेस दिया है और डायमेंशन पूछा है। तो क्या दिया है देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम आप 8 मीटर का सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन कैरिंग यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर, यूडीएल भी है उसके ऊपर, एंड परमिसिबल ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द बीम 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ट्रेस दिया है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, फाइंड द डायमेंशन, डेप्थ एंड विड्थ भी, डी और बी फाइंड करना है। रेक्टेंगल दिया है, फिगर भी दिया है क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे रेशियो दिया है डेप्थ टू विड्थ रेशियो इज इक्वल टू 2, मतलब डी बाई बी इज इक्वल टू 2 दिया है, डेप्थ टू विड्थ रेशियो, सो डी इज इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। बस इसको अपना जो प्रोसेस है बेंडिंग ट्रेस का उस हिसाब से सॉल्व करना है, आंसर अपने आप मिल जाता है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन में आएगा लेंथ, देन यूडीएल, देन सिग्मा मैक्स, डी बाई बी रेशियो, सो वाई डी इज इक्वल टू 2 भी आएगा। रेक्टेंगल है तो वाई बार क्या होता है, टोटल हाइट डिवाइड बाई 2, तो यह जाएगा डी बाई 2, डी की वैल्यू 2b, सो वाई बार इज इक्वल टू आएगा b। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आई निकालना है, आई की वैल्यू क्या है, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो 2b, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 12, तो बन जाएगा 0.6667, b इंटू बी क्यूब, ये बनता है b टू द पावर 4। देन सिंपली सपोर्टेड के लिए फॉर्मूला होता है WL स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो यहाँ से मोमेंट मिलेगा, लेंथ तो आपको पता है, एंड लास्ट स्टेप होगा फिर आपका फॉर्मूला यूज करना है बस आपको सिग्मा मैक्स का। तो यहाँ से सारा b के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक ही अननोन है b बाई बी 4, कैंसिल आउट करो, b क्यूब रहेगा,
तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर मिलेगा बी का 158 और बी का आंसर मिलने से आप डी निकाल सकते हो 2 इंटू 158 दैट इज 317.47। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजी टॉर्शन वाला, इसको अगर फॉर्मूला आपके लर्न है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी आसान पेपर आने दो आपको वहां पे सॉल्व करने में दिक्कत होने वाली है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट व्हिच विल ट्रांसमिट 275 किलोवाट। तो किलोवाट बोला है तो पावर दिया है, 275 किलोवाट, 300 आरपीएम, एन दिया है 300। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस मतलब टाउ दिया है, ट्विस्ट दिया है 1 डिग्री मतलब थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, शाफ्ट ऑफ 2 मीटर, लेंथ दिया है 2 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट करना होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब g दिया है, बस इतना सब कुछ दिया है। तो इसको एक बार मैं लिख लेता हूं। तो ये है अपना गिवन पार्ट, ठीक है। अपना फॉर्मूला है T बाई जे इज इक्वल टू, अब जब थीटा आपको डिग्री में देते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर, ये आपका बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको T चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला, पावर अगर क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई nt बाई 60। ध्यान रखना है कि अगर n आपका rpm में, रिवोल्यूशन पर मिनट में, तभी आपको डिवाइड बाय 60 होगा। अगर rps में है मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड में है, या फिर हर्ट्स में है, तो आपको बस पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करो सारा, आपको T मिलेगा। अब यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखना है अच्छे से, पावर में जो T मिलता है वो न्यूटन मीटर में होता है, लेकिन हमें T बाई जे में जो यूज करना होता है वो यूज करना होता है न्यूटन mm में। तो न्यूटन मीटर में आपका आंसर आएगा, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है आपका न्यूटन mm। देन आपको पूछा क्या है, इसमें डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर जब भी आपको पूछा रहेगा तब आपको डायरेक्टली समझना चाहिए कि मुझे जे की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि डायमीटर बस जे के फॉर्मूले में ही आता है। तो T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, दो टाइप से सॉल्व करना होगा, एक बार T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल से, एक बार T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर से, क्योंकि टाउ की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो जे फाइंड करना है, जिसको रीअरेंज करते हैं, जे को इस साइड लेते हैं, जी थीटा को इस साइड लेते हैं, एल को टी की तरफ भेज देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, टी एल इज इक्वल टू जे, वैल्यू पुट करो, जे मतलब पाई बाय 32 डी पावर 4 होता है, कैल्शियम में एज इट इज पुट करो, शिफ्ट सॉल्व मारो, आपका आंसर मिलेगा 100.61 mm। ध्यान रखना है कैल्शियम अच्छे से यूज करना है, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका जी थीटा बाय एल के बेसिस पे। अब टाउ बाय आर के बेसिस पे कहाँ पे है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। फॉर्मूला आएगा टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाय आर, रीअरेंज करो जे के फॉर्म में, आर की वैल्यू लेना है कैपिटल डी डिवाइड बाय 2, अगर हॉलो होता तो भी, और सॉलिड है तो एक ही डायमीटर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। जे है पाई बाय 32 डी पावर 4, डी को सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट सॉल्व यूज करेंगे, यहाँ पे भी अननोन एक्स लिखते हो, यहाँ पे भी अननोन एक्स क्यूब लिखते हो, तो आंसर गलत आता है। तो ध्यान रखना है आपको कि शिफ्ट सॉल्व अगर आप यूज कर रहे हो तो एक ही अननोन रखना चाहिए आपको, 2 अननोन नहीं होने चाहिए, नहीं तो कैल्सी फिर कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर देता है। तो यहाँ पे डी है तो डी डी कैंसिल करो, डी क्यूब रखो, अब कैल्सी में डायरेक्टली पुट करो, शिफ्ट सॉल्व करो, तो आपका आंसर मिलेगा 114। अब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपना फाइनल आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है बकलिंग ऑफ लोड्स या फिर बकलिंग ऑफ कॉलम्स। तो हॉलो एलॉय ट्यूब 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ दिया है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दिया है 40 mm 25 mm रिस्पेक्टिवली, वाज फाउंड टू एक्सटेंड, एक्सटेंड बोला है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक एलॉय ट्यूब है उसको एक्सटेंड किया है, मतलब दोनों तरफ से टेंसाइल लोड से खींचा है, तो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, थोड़ा बढ़ गया है 4.8 mm। तो एक्सटेंशन, इलांगेशन, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ, इस सब को बोलते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल आपका 4.8, टेंसाइल लोड मतलब P दिया है आपको 60 किलो न्यूटन, फाइंड द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब विद बोथ एंड्स पिन। अब यहाँ पे 4 कंडीशन होती है, बोथ एंड पिन और हिंज, वन एंड इज फिक्स्ड अदर इज फ्री, बोथ एंड फिक्स्ड एंड वन एंड इज फिक्स्ड अदर इज हिंज। तो चारों आपको कंडीशन अच्छे से पता होना चाहिए।
एंड आपको निकालना है सेफ लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, कितना दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यूलर्स फॉर्मूला यूज करना है। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई डिवाइड बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो इसमें आपको ई मिल जाएगा, नहीं ई निकालना पड़ेगा, आई मिल जाएगा पाई बाय 64 d4 माइनस d4, एरिया मिल जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन ये कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया है मतलब डेल्टा एल दिया है, तो डेल्टा एल का आपका फॉर्मूला पी एल अपॉन ई होता है। इसमें पी की वैल्यू डालो, एल की वैल्यू डालो, ई की वैल्यू डालो, डी एल की वैल्यू डालो, तो ई मिल जाएगा। तो ई जो आएगा देन वापस आपको मेन फॉर्मूले में यूज करना है। तो कहाँ पे है अपना ई, तो यहाँ पे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास ई नहीं है, तो ई के लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज किया पी एल अपॉन ई। ई दिया नहीं है इसलिए एक्सटेंशन वगैरह ये दिया है, तो यहाँ से ई मिल गया और देन अपना नॉर्मल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इधर कॉपी पेस्ट किया है। पाई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, इफेक्टिव लेंथ बोथ एंड पिन है तो दोनों लेंथ इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल होता है। तो पी मिल जाएगा और पी को अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है आपका पी सेफ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट 2-3 पेपर से इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और लास्ट पेपर में दोनों ऑप्शन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था सेम। देखते हैं, बस वैल्यू चेंज था। सॉलिड सर्कुलर बार 25 मीटर लॉन्ग 120 mm डायमीटर वाज फाउंड टू एक्सटेंड, एक्सटेंड बोला मतलब डेल्टा एल दिया है, अंडर टेंसाइल लोड पी दिया है 52 किलो न्यूटन, बार इज यूज्ड एज स्ट्रट, डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, यूलर्स लोड, बकलिंग लोड सब सेम ही होता है पी या फिर पीसी, एंड ऑल्सो सेफ लोड टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया है। बोथ एंड्स आर फिक्स, दोनों साइड से फिक्स है तो L/2। तो पहले गिवन लिखो, गिवन में आएगा ये वाला पार्ट आपका, लेंथ डायमीटर डेल्टा एल पी एफ ओ एस बोथ एंड फिक्स, एल इज इक्वल टू L/2, आई निकालो पाई बाय 64 डी का पावर 4, एरिया फाइंड करो। देन सिंपल डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज करके पहले ई फाइंड करो एंड ई फाइंड करने के बाद आपका जो बेसिक फॉर्मूला है पीई का, अब ये वापस मैं हर बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद अपने को समझेगा कि मेरे पास ई की वैल्यू नहीं है, तो ई की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, डीएल इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू पीएल बाय ए से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगा। देन वापस आपका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और जो आंसर आएगा क्रिपलिंग लोड, यूलर्स लोड, बकलिंग लोड मतलब सेम ही, तो उसको डिवाइड बाय एफएस करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपका आंसर मिलेगा 12316.54 न्यूटन। अगर आप ईएनजी प्रेस करेंगे तो 12.316 इंटू 10⁻³ भी मिल सकता है, दोनों का आंसर सेम है। देन आगे क्या है, कंपोजिट शाफ्ट का था सीरीज का। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसमें आपको कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। A composite shaft consists of copper rod of 20 mm diameter enclosed in a steel tube. 20 mm diameter enclosed in a steel tube. mm diameter enclosed in a steel tube of 60 mm external diameter, 20 mm thickness. अब thickness दिया है तो external diameter है d, इंटरनल डायमीटर है स्मॉल डी, ये है आपका थिकनेस। तो फार्मूला क्या बनता है, d इज इक्वल टू ए टी प्लस डायमीटर d प्लस p, तो फार्मूला बनता है d प्लस 2t। ये पता होना चाहिए आपको। एक्सटर्नल से इंटरनल निकालना है तो 2 टाइम्स थिकनेस माइनस करेंगे, छोटे में से इंटरनल दिया है, छोटा डायमीटर दिया है, बड़ा चाहिए तो 2 टाइम्स थिकनेस ऐड करेंगे। तो इसमें दो है, कंसेप्ट क्या है, कॉपर रॉड है और स्टील ट्यूब है। तो ये जो स्टील ट्यूब है इसके अंदर कॉपर रॉड है इस प्रकार से, ठीक है। तो द शाफ्ट मतलब कॉपर का जो डायमेंशन है और स्टील का जो इंटरनल है वो सेम ही है। द शाफ्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द टॉर्क, टॉर्क दिया है, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस डेवलप इन द कॉपर एंड स्टील इफ बोथ द शाफ्ट्स हैव इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ कैसा इक्वल है, किसका, कॉपर का भी और स्टील ट्यूब का भी। वेल्डेड टू अपडेट इच एंड सो दैट देयर ट्विस्ट आर इक्वल, तो थीटा भी सेम है दोनों का। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील मतलब जीएस इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ कॉपर। तो इस प्रकार से आपको कंडीशन दिया गया है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं जो जो बताया है।
अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डीसी लिखा है, डीसी मतलब डायमीटर ऑफ कॉपर, देन कैपिटल डीएस लिखा है मतलब एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील, देन थिकनेस दिया है T20, तो स्मॉल निकालना है तो कैपिटल में से 2 टाइम्स थिकनेस माइनस करेंगे तो डीएस मिल जाएगा। देन टॉर्क दिया है 1200 न्यूटन मीटर। अब ये जो टॉर्क दिया है वो दोनों का मिला के, कॉपर का भी और स्टील का भी, तो टीएस प्लस टीसी इज इक्वल टू 1200। देन टाउ एस एंड टाउ से आपको निकालना है, राइट, शेयर स्ट्रेस डेवलप, थीटा एस और थीटा सी, एल एस और एल सी दोनों सेम है, और जीएस का रेशियो दिया है जीएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जीसी। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो यहाँ पे रीअरेंज करके थीटा के फॉर्म में लाओ, तो थीटा एस मतलब थीटा स्टील का इज इक्वल टू थीटा कॉपर का इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे बताया गया है। तो ये फॉर्मूला टी एस एल एस जी एस जे एस टी सी एल सी जी सी जी सी, तो लेंथ सेम होने के बाद कैंसल, जीएस का फॉर्मूला होगा 2gc, तो यहाँ पे 2gc लिखो, जीसी जीसी कैंसल, तो इस प्रकार से बचेगा टीएस अपॉन 2gc टीसी अपॉन जेसी, देन ये दोनों 2gs राइट साइड में शिफ्ट होगा, न्यूमरेटर में जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला यूज करो, पाई बाय 32 2tc into js का फॉर्मूला पाई बाय 32 ds पावर 4 माइनस ds पावर 4 एंड jc का फॉर्मूला पाई बाय 32 dc पावर 4, पाई बाय 32 कैंसल, बाकी वैल्यू पुट करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा ts और tc का एक रेशियो, इसको इक्वेशन 1 पुट करो, जो नया है इसको इक्वेशन 2 ts प्लस tc, पहला वाला इक्वेशन 1200, ts की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 160 tc प्लस tc, ये बनता है 161 tc, तो tc मिल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, ts मिल जाएगा, एंड ये सब मिलने के बाद आपको ट्रेसेस मिलते हैं t बाई जे का फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो t बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर, टाउ यस स्टील के लिए स्टील का फॉर्मूला यूज करो, कॉपर के लिए कॉपर के फॉर्मूला यूज करो एंड आंसर निकालो। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके अपोजिट वाला करेंगे आप, तो इजी रहेगा और आसान भी होता है, टाइम भी कम लगता है। देन नेक्स्ट, ये था आपका मोर सर्कल का, अब इसको तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग टाइप्स होते हैं और ये ग्राफिकल मेथड है, तो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको अप्रोच करो, नहीं तो डायरेक्टली शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनालिटिकल मेथड होगा। अब ये क्या दिया है, बोल्ट इज अंडर एन एक्सियल पुल ऑफ 12 किलो न्यूटन टुगेदर विद ट्रांसफर शेयर फोर्स 6 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स भी दिया है और एक्सियल पुल भी दिया है, मतलब पी भी दिया है और एस भी दिया है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बोल्ट यूजिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ये आपको आने चाहिए। इलास्टिक लिमिट दिया है, मतलब सिग्मा सी या फिर एस वाई से बोल सकते हो आप। पॉइजन रेशियो मतलब म्यू दिया है, म्यू को ही कभी कभी 1/m डिनोट करते हैं, तो 1/m मतलब ही क्या होता है, म्यू होता है आपका, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका 3। तो गिवन में क्या क्या आएगा, इस प्रकार से आपका होगा, गिवन P दिया है 12 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, S दिया है, डायमीटर दिया है, सिग्मा वाई दिया है। अब यहाँ पे एक्सियल फोर्स एक ही डायरेक्शन में है P, तो एक डायरेक्शन में कंसीडर किया है तो सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। सिग्मा एक्स निकालो P डिवाइड बाय A, तो यहाँ पे डायमीटर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि डायमीटर निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 d स्क्वायर होता है, तो ये डायमीटर के फॉर्म में। सिमिलर टाउ भी शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये भी आएगा आपका डायमीटर के फॉर्म में। अब प्रिंसिपल ट्रेसेस का फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा P1 P2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए था, d स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या चाहिए था, d स्क्वायर चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे d स्क्वायर चाहिए था, कुछ रह गया है क्या, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10⁻³ और d स्क्वायर को बाहर निकालो, स्क्वायर होने के बाद कारण रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा कुछ इस प्रकार से, सिग्मा P1 P2 इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये आएगा 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो यहाँ पे 7.6 आ गया। देन 10⁻³ और d स्क्वायर बाहर निकाला, बाकी अंदर में 15 का आप 7.639 स्क्वायर प्लस 7.639 स्क्वायर, इसका आंसर होता है 10.80।
अब सिग्मा P1 निकालना है तो पॉजिटिव लेना है, दोनों का एडिशन करो, और सिग्मा P2 के लिए सब्ट्रैक्शन करो, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिग्मा P1 P2 मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपके फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन एफओएस। एफओएस दिया है 3, अगर आपको क्वेश्चन में एफओएस नहीं दिया रहेगा तो उसको 1 एज्यूम करना है। तो यहाँ से डायमीटर मिलेगा आपको 15.68। देन आगे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, एट अ पॉइंट in a strain material the normal trace acting are 50 MPa and minus 30 MPa। प्लस दिया है मतलब टेंसाइल है, माइनस दिया है मतलब कंप्रेसिव है। At a plane right angle to each other with the shear trace of 20 MPa determine principal traces मतलब sigma P1 P2 normal tangential traces plane inclined at an angle 25 degree with the 50। तो 50 दिया है तो as it is लेंगे। एक्स एक्सिस को एंगल कनेक्ट होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस को एंगल कनेक्टेड है आपका, अगर y एक्सिस को कनेक्टेड होता है तो 90 माइनस थीटा करते हैं। तो प्रिंसिपल ट्रेसेस बस वैल्यू पुट करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिग्मा P1 सिग्मा P2 मिल जाएगा आपको। देन नेक्स्ट है आपका नॉर्मल ट्रेस और टेंजेंशियल ट्रेस का फार्मूला। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का फार्मूला दिया है, तो आपको इसको कोई भी एक को फॉलो करना है और उसी के साथ एग्जाम में जाना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करना है बस, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ बताने वाला। देन अब ये है आपका इस टाइप का क्वेश्चन, इस बार भी एक्सपेक्टेड है। The trace induced in a critical point in a machine component made up of steel as follows। सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, टाउ दिया है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी, एज्यूम SYT is equal to 380। ये भी थ्योरी ऑफ फेल्योर का क्वेश्चन है। तो पहले प्रिंसिपल ट्रेसेस फाइंड करते हैं, सेमी फॉर्मूला जो अभी तक यूज किया है, सिग्मा P1 P2 फाइंड करो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 डिवाइड बाय SYT अपॉन एफओएस, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा। देन दूसरा है मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस थ्योरी एंड तीसरा है आपका डिस्टॉर्शन थ्योरी। तो ये बुक्स फॉर्मूला बेस है, अगर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूनिट नहीं होता है और हमेशा वो सारे एक आसपास ही होते हैं, जैसे 2.22 है, 2.44 है, 2.32 है, बस फॉर्मूला आपको अच्छे से करने होंगे। देन यूनिट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस है। ओके, सो अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 का, 1.2 बाय 1.2 का या फिर 4 बाय 4 का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्या दिया है, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड ऑफ 600 न्यूटन, फाइंड द ट्रेसेस एट द कॉर्नर ABCD। तो ABCD 4 कॉर्नर पे आपको ट्रेसेस निकालने हैं। तो सिंपल है इसका खेल, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P दिया है 600 न्यूटन और ये दिया है मीटर में, तो ये दोनों स्टैंडर्ड नहीं है, एक तो न्यूटन के साथ mm चाहिए या फिर मीटर के साथ किलो न्यूटन चाहिए। तो ये न्यूटन में है, तो बाकी का जो भी है 0.25 इसको EY कंसीडर किया है, तो ये हो गया 250 mm, मीटर में है तो mm में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई करके EX हो गया वो 0.3 का 300 mm, एरिया हो जाएगा 1.2 मीटर मतलब 1200 mm, 1200 into 1200 144 into 10⁴ mm स्क्वायर। सिग्मा नॉट डायरेक्ट ट्रेस निकालो, सिग्मा BXX निकालना है P into EY। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कभी कभी क्वेश्चन में EX मेंशन करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को भी, लेकिन आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ये रट के जाना नहीं है। P into वर्टिकल डिस्टेंस 0.25 मतलब 25 250 एंड बाकी BD स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करो, सिग्मा BXX मिलेगा। सिमिलरली आपको निकालना है सिग्मा BYY एंड ट्रेसेस एट कॉर्नर कैसे निकालेंगे आप, ट्रेसेस एट कॉर्नर कैसे निकालेंगे, सिग्मा BYY मिलने के बाद आपको एक एक्सिस पता होनी चाहिए, +x -x +y -y। तो जहां पे भी जिस भी क्वाड्रेंट में सेम साइन है तो वहां पे एज इट इज लेना है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये वाला कॉर्नर मतलब ये हो गया, तो सिग्मा ए के लिए सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा BXX प्लस सिग्मा BYY दिया। देन दूसरा यहाँ पे अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है, तो जो प्लस है x प्लस है y माइनस है, लेकिन लिखते समय उल्टा लिखेंगे, x को माइनस y को प्लस। देन यहाँ पे सेम साइन है तो एज इट इज लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ पे अपोजिट साइन है तो जो माइनस है माइनस x उसको लिखेंगे प्लस और जो प्लस है उसको लिखेंगे y। इस प्रकार से आपको बस वैल्यू पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नया था जरा नया मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था,
तो यहाँ पे क्या गिवन दिया है आपको, द डायमेंशन ऑफ ओवरहैंग क्रैंक आर शोन इन द फिगर, द फॉलोइंग फोर्स P एक्टिंग व्हेन द क्रैंक पिन इज 1 किलोन्यूटन। सो P जो एक्ट हुआ है, यहाँ पे P जो एक्ट हुआ है वो कितना है, 1 किलोन्यूटन है। शेयर स्ट्रेस टाउ दिया है 100 MPa। शेयर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन लिखते हैं पहले, P दिया है किलो न्यूटन में, उसको कन्वर्ट करो किसमें, न्यूटन में। देन टाउ दिया है तो मोमेंट लेना है, तो यहाँ पे मोमेंट लेना है, तो एक बार ये आएगा P इंटू ये डिस्टेंस पूरा 50, 25, 100, ये बेंडिंग हो जाएगा। एंड एक आ जाएगा आपका टोर्शनल, तो 1000 इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट और टोर्शनल मोमेंट जिसे अपन ने M और T से डिनोट किया है, तो यहाँ पे MB और MT से भी आप कर सकते हो। देन सिग्मा B इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला MY डिवाइड बाय I, तो यहाँ पे Y का फॉर्मूला क्या होगा, D डिवाइड बाय 2 होगा। तो डायमीटर ही निकालनी है आपको शायद से, यस, तो सिग्मा B आएगा D के फॉर्म में। देन टाउ का फॉर्मूला T बाय J इज इक्वल टू टाउ बाय R, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आएगा TR डिवाइड बाय J, क्या आएगा TR डिवाइड बाय J। अब T मतलब ही क्या है, T मतलब ही आपका MT, T मतलब ही क्या है आपका टोर्शनल मोमेंट मतलब MT। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो, MT की वैल्यू कितना है। अब मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू एक बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, P इंटू एक बार वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये हो गया 100 1000 इंटू 50 25 100, ये जो है ना यहाँ से लेकर, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये है 50, ये है 25, ये है 100। देन MT इज इक्वल टू 1000 P की वैल्यू और वर्टिकल डिस्टेंस 500। देन सिग्मा B का फॉर्मूला यूज करो, देन टाउ का फॉर्मूला यूज करो, देन टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ये हो गया आपका इस प्रकार से फॉर्मूला। देन इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो 29.99। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है इसको स्किप किया तो भी चलेगा, बाकी का अच्छे से करो। देन ये भी ऑलरेडी पीवाई के क्वेश्चन में से था, लेकिन 2022 के आसपास में पूछा गया था। और हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर DO दिया है 250, इंटरनल डायमीटर दिया है 200, लोड दिया है 20 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 दिया है और यहाँ पे 25 दिया है, तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे नजर आता है तो टीचर से बात करो तुरंत, इस प्रकार से है। तो इसका अगर आप कुछ बात करेंगे तो हो सकता है कि इसके आपको मार्क्स मिल जाए। अब यहाँ पे 20 दिया है तो मैंने 20 ही एज्यूम किया है, फिगर का देखा नहीं मैंने, क्वेश्चन का देखा है। द सेंटर ऑफ द लोड फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम 500, तो इसेंट्रिसिटी होता है सेंटर से लेकर लोड तक का डिस्टेंस। एंड ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कि अपना डायरेक्ट ट्रेस और बेंडिंग ट्रेस अपन निकालते हैं यूनिट 6 में, उसी प्रकार से सॉल्व करना था। P बाय A, तो यहां से मिलेगा 1.1317, एरिया आएगा पाई बाय 4, एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर, अंतर PB इज इक्वल टू P इंटू E इंटू Y। तो MY बाय I का फॉर्मूला होता है मोमेंट मतलब ही P इंटू E होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन Y मतलब DO बाय एक्सटर्नल डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है, I पाई बाय 64 DO पावर 4 माइनस DI पावर 4 होता है। वैल्यू पुट करो 11.416 मिलेगा। देन मैक्सिमम ट्रेस दोनों का एडिशन, मिनिमम ट्रेस दोनों का सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट ट्रेस बेंडिंग ट्रेस का एडिशन और डायरेक्ट ट्रेस बेंडिंग ट्रेस का सब्ट्रैक्शन। और ये आपको फिगर निकालनी थी ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, कौन सा, हाँ ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जहाँ पे इस टाइप से आपको फिगर निकालना, जो माइनस है ऊपर लिखना है, जो प्लस है उसको नीचे लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एप्लीकेशन बेस पे था, एक बार बेंडिंग मोमेंट, एक बार आपको टोर्शनल मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे P दिया है, एक डिस्टेंस 400 दिया है, एक डिस्टेंस 200 दिया है, तो एक बार P इंटू 400 आएगा, एक बार P इंटू 200 आएगा, बेंडिंग मोमेंट और टोर्शनल मोमेंट। तो P दिया है 2 किलो न्यूटन, उसको कन्वर्ट करो न्यूटन में, टाउ मैक्स दिया है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, MB P इंटू बेंडिंग मोमेंट, बेंड होने वाला P इंटू 200 एंड
टोर्शनल मोमेंट रोटेट होने वाला P इंटू 400, तो यहाँ पे मिलेगा आपका आंसर। देन सिग्मा भी निकालो, देन टाउ निकालो। अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था उसी टाइप से, टाउ मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, वहां से डायमीटर मिल जाएगा 38.624 mm। तो इस प्रकार से था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो अगर आपने पढ़ाई करी होगी थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो पहले पढ़ाई करो, देन इसका रेफरेंस लो। अगर डायरेक्टली आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कुछ इसमें समझ में ना आए। बाकी एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ भी रहेगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना और इस बार एसएम क्लियर कर देना। थैंक यू।